मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं। कितने बच्चों का मुझे रिक्वेस्ट आया है, कितने बच्चों का कमेंट आया है कि सर कोविड-19 की वजह से जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसके बारे में आप एक जानकारी दीजिए और उसके बारे में एक वीडियो बताइए। तो आपको याद होगा, तो मैंने आपको अकाउंट पार्ट 1 और स्टेट में 1 से लेकर 5 लेसन तक कोविड-19 की वजह से जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें इन सिलेबस और आउट ऑफ सिलेबस क्या है वो मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था। अकाउंट पार्ट 1 में और स्टेट पार्ट 1 में, स्टेट तो आपका एक ही भाग है, तो स्टेट में 1 से लेकर 5 पार्ट तक और अकाउंट पार्ट 1 में 30% सिलेबस जो कम हुआ है, क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी देता हुआ एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। कोशिश करूंगा कि आज भी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं आपको भेजूं। उसके बाद अकाउंट पार्ट 2 में कोविड-19 की वजह से 30% जो सिलेबस कम हुआ है, तो उस अनुसार हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, आज मैं उसे वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी के अनुसार आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं न्यू सिलेबस फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। इसको भी मैंने सीखना इसलिए कहा क्योंकि इसके अनुसार ही आप अपने पढ़ाई का, अपने अभ्यास का, परीक्षा से संबंधित जो तैयारी है उसका आयोजन कर सकते हैं। तो इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और अच्छी तरह से समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो अकाउंट पार्ट 2 में जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसके अनुसार हमें इन सिलेबस और आउट सिलेबस क्या पढ़ना है वो हम जान जाएंगे। लेकिन मुझे साथ ही साथ रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जो अगले साल अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद उनके लिए 30% कम नहीं हुआ होगा, तो उनके लिए ये वीडियो मान्य नहीं रहेगा। उस बात को भी ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा 11-12 में क्या कम हुआ है उसका एक PDF स्वरूप जो राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके अनुसार भेजा गया है। उस अनुसार थियरी और क्वेश्चन, कौन से थियरी के अनुसार कौन सा क्वेश्चन निकल गया है, कौन सा क्वेश्चन है सिलेबस में, उसके अनुसार मैंने हिंदी में वीडियो तैयार किया है। तो उसको भी आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हम लोग आज स्पेशली अकाउंट पार्ट 2 का सीखने वाले हैं। स्टेट पार्ट 1 में 1 से लेकर 5 पार्ट तक, बार बार स्टेट पार्ट 1 कह रहा हूँ, सॉरी, स्टेट में 1 से लेकर 5 पार्ट तक का मैंने आपको बता दिया है। बाकी का पार्टों का जब मैं स्टेट के वीडियो बनाना शुरू करूँगा उस समय मैं 6 से लेकर 9 तक के चैप्टर, 6, 7, 8, 9, उन चैप्टर में 30% सिलेबस क्या कम हुआ है उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने क्रम या पाठ का नाम, उसके बाद इन सिलेबस यानी क्या क्या आपको पढ़ना है, और आउट ऑफ सिलेबस 30% कोविड-19 की वजह से क्या क्या निकल गया है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है वो इस तरफ है। फिर कुल मिलाकर 11 पार्ट है पार्ट 2 में। पार्ट 1 में भी 11 पार्ट थे और पार्ट 2 में भी 11 पार्ट है। पुरानी बुकों में पार्ट 1 में 10 लेसन है, लेकिन एक GST का लेसन और है, यानी पुराने बुक में भी आप कह सकते हैं 11 पार्ट और नई बुक में भी यानी पार्ट 2 में भी 11 पार्ट है, यानी दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर 22 चैप्टर है, 11-11, ठीक है। तो 11 पाठों का नाम, यहाँ पे 4 पार्ट तक और यहाँ पे 5 से लेकर 11 तक के बारे में मैंने वर्णन किया है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले पाठ 1, भूल सुधार। भूल सुधार में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो इन सिलेबस यानी आपको जो पढ़ना है, भूल सुधार का अर्थ, भूल के प्रकार, जो अलग अलग भूल के प्रकार थे, सकल तलपट को प्रभावित करने वाली और सकल तलपट को प्रभावित न करने वाली भूलें, और उसके अंदर भी सकल तलपट को प्रभावित न करने वाली भूल में भी 5 था और प्रभावित करने वाली में 4 था। उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको लेनी है। उसके बाद उदाहरण नंबर 1, 2 और स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 4 और 5 आपको अच्छी तरह से कर लेना है। उदाहरण नंबर 1, 2 और स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 4, 5 ये आपको पढ़ लेना है। उस पाठ में क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो उस पाठ में उचिंत खाता पहले पढ़ते थे बच्चे जब 30% सिलेबस नहीं कम हुआ था। उचिंत खाता का अर्थ, उचिंत खाता से संबंधित जो प्रश्न है उदाहरण नंबर 4, 5 और स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 7 से लेकर 9 तक, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पाठ 2, घिसाई के हिसाब। तो घिसाई के हिसाब में घिसाई का अर्थ, घिसाई के लक्षण, घिसाई की अलग अलग पद्धतियों के बारे में, और सीधी रेखा और घटती शेष पद्धति के उदाहरण और प्रश्नों को आपको सीखना है। सीधी रेखा और घटती शेष ये 2 पद्धति है और इन पद्धतियों से जुड़े हुए उदाहरण और प्रश्नों को हमको सीखना है, हमने सीखा भी है।
सीधी रेखा पद्धति से यंत्र खाता, घिसाई खाता, 3 वर्ष का रोज नामचा, या 3 वर्ष बाद हम यंत्र बेच देते हैं, तो उससे संबंधित हमने प्रश्नों को भी सीखा है। घटती शेष पद्धति से भी हमने ऐसे प्रश्नों को और उदाहरणों को सीख लिया है। और क्या नहीं सीखना है, तो पार्ट 2 घिसाई के हिसाब में घिसाई फंड और उससे संबंधित उदाहरण और प्रश्नों को आपको नहीं सीखना है। तो इसमें जितना मैंने आपको सिखाया है, ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। जितना हमने सिखाया है वो 30% सिलेबस कम करने के बाद ही आपको सिखाया है। और ऐसे भी दोस्तों घिसाई फंड और उससे संबंधित उदाहरण पहले भी पूछे नहीं जाते थे। उसके बाद पार्ट 3 प्रावधान और अनामत, इसमें आपको पूरा पाठ पढ़ना है, इसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ है। तो इसमें क्या क्या पढ़ लेना है, तो ये पूरा थियरी बेस्ड चैप्टर है, पूरा थियरी से संबंधित चैप्टर है। इसमें आपको प्रावधान का अर्थ, उसका लक्षण, महत्व या उपयोग, उसी तरह से अनामत का अर्थ, लक्षण और उसका महत्व या उपयोग, लगभग जैसा महत्व है वैसा ही उपयोग भी है। उसके बाद अनामत के प्रकार, मुख्य 2 प्रकार है, राजस्व अनामत और पूंजी अनामत। और उसके अंदर भी राजस्व अनामत के अंदर भी अलग अलग प्रकार है, सामान्य अनामत, विशिष्ट अनामत और गुप्त अनामत, उन सब के बारे में। और 2 अलग अलग अंतर है, सामान्य अनामत और प्रावधान, और एक दूसरा और भी अंतर है। इस पूरे चैप्टर को आपको थियरी के रूप में अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इस चैप्टर में से आपकी थियरी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पाठ पढ़ना है, इसमें से कुछ भी कट नहीं हुआ है। और पाठ में क्या क्या पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पार्ट 4 हुंडी। हुंडी में हुंडी का अर्थ, लक्षण, हुंडी के पक्षकार, हुंडी का नमूना, हुंडी पकने की तारीख का सूत्र, उदाहरण नंबर 1 से 5, स्वाध्याय में 1 से 4 तक आपको पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है, तो वचन चिट्ठी, आपने देखा होगा हुंडी और वचन चिट्ठी। तो वचन चिट्ठी जो पाठ का दूसरा भाग है, वो वचन चिट्ठी और उससे संबंधित उदाहरण और प्रश्नों को आपको नहीं पढ़ना है। खैर, ये भले कहने के लिए 30% सिलेबस जो कम हुआ है उसके अनुसार ये कट हुआ है, लेकिन पहले भी इसके प्रश्न उतने पूछे नहीं जाते थे। तो आपको वचन चिट्ठी और उससे संबंधित उदाहरण और प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 5 धनधाकीय इकाई का वित्तीय पत्रक, मोस्ट आईएमपी चैप्टर, जिसे हम संक्षिप्त में कहते हैं वार्षिक हिसाब। पाठ का नाम लिखा है धनधाकीय इकाइयों का वित्तीय पत्रक, लेकिन उसे हम लोग जानते हैं किस नाम से है, फेमस किस नाम से है, वार्षिक हिसाब के नाम से। मोस्ट आईएमपी चैप्टर जो आपको 12वीं क्या, जब तक आप कॉमर्स में पढ़ेंगे तब तक आपको काम आएगा। तो ये धनधाकीय इकाई का जो वित्तीय पत्रक है, पूरा पाठ पढ़ना है, इसमें से कुछ भी कम नहीं है। और इसमें से पूरे 12 मार्क्स का एक सवाल आपको पूछा जाता है। अभी हमारा भी ये पाठ पढ़ना बाकी है। उसके बाद पाठ 6, ये हिसाबी पद्धति, प्रणालिकाएं, धारणाएं और पूर्व धारणाएं, ये चैप्टर है। ये पूरा थियरी बेस्ड चैप्टर है और ये पूरा का पूरा पाठ पढ़ना है। इस पाठ में आपको अलग अलग सिद्धांतों और नियमों के बारे में बताया गया है कि नामा यह एक विज्ञान है, वो नियमों और सिद्धांतों पे काम करता है, और वो नियम और सिद्धांत क्या है और कैसे होने चाहिए, और कौन सा नियम या सिद्धांत हमें क्या समझाता है और क्या कहना चाहता है, उसके बारे में ये पूरा थियरी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। और ये पूरा पाठ पढ़ना है, इसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 7 है हिसाबी मानक। तो कोविड-19 में जो 30% सिलेबस कम हुआ है, उसमें इस पूरे पाठ को ही रद्द कर दिया गया है। इस पाठ को आपको पढ़ना ही नहीं है, पूरा पाठ रद्द कर दिया गया है, इसमें से आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। खैर दोस्तों, ऐसे भी 2 पेज का ही चैप्टर था, अगर पढ़ना भी होता तो हम आराम से 1 या 2 दिन में वो पूरा कर लेते। उसके बाद है पाठ 8 देसी नामा पद्धति। ये बहुत ही अति प्राचीन पद्धति है देसी नामा पद्धति। उसमें हमें क्या सीखना है, तो उसमें भी काफ़ी कुछ कम हो गया है। देसी नामा पद्धति में सिर्फ हमें उसके प्रस्तावना के बारे में जानना है, उसका देसी नामा पद्धति के लक्षण और देसी नामा पद्धति की अलग अलग बहियाँ, उन बहियों के बारे में हमें सीखना है। और क्या नहीं सीखना है, तो देसी नामा में पारिभाषिक शब्द, उधार जमा के नियम, रोजमेल, बैठो मेल, खाता बही, हवाला मेल जिसे समाजन बही कहते हैं, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में नहीं लेना है, यानी नहीं पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस से बाहर हो चुका है। क्या क्या, तो पारिभाषिक शब्द, उधार जमा के नियम, रोजमेल, बैठो मेल, खाता बही, हवाला मेल, समाजन बही, इन सब के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। उसके बाद भूल से पहले मैंने 10वां चैप्टर लिख दिया है और बाद में 9वां लिखा है, तो कोई नहीं, पहले हम 9वां देख लेते हैं। 9वां चैप्टर है गैर व्यापारिक संस्था के हिसाब। इसमें से प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इसमें से थियरी नहीं पूछा जाता। तो प्रश्न में आपको पहले तो इसको गैर व्यापारिक संस्था किसे कहते हैं उसका अर्थ और लक्षण पढ़ लेना है। अर्थ और लक्षण पढ़ने के बाद उदाहरण नंबर 1 से 3 और स्वाध्याय में 9 से 12 तक के प्रश्नों को ही आपको हल करना है। उदाहरण नंबर 1 से 3 और स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 9 से 12, इन प्रश्नों को आपको हल करना है। उसके बाद क्या नहीं पढ़ना है, तो उदाहरण नंबर 9 से 14 नहीं पढ़ना है। अब आपके मन में एक प्रश्न और होगा कि यहाँ उदाहरण नंबर 1 से 3 लिखा है, यहाँ 9 से 14 लिखा है,
तो फिर 4 से लेकर 8 तक के उदाहरण को क्या करना है? तो दोस्तों 4 से लेकर जो 8 तक उदाहरण है वो छोटी छोटी समाजनों को समझाने के लिए दिया हुआ है। वैसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे नहीं जाते। इस चैप्टर में से एक बड़ा प्रश्न 6 या 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो उसमें वो छोटे छोटे प्रश्नों का समावेश नहीं होता, वो थियरी बेस्ड ही है। वो हम ऐसे भी थियरी पढ़ेंगे तो वो हमें आ जाएगा, इसलिए मैंने उसको न यहाँ और न यहाँ कहीं भी उसका समावेश नहीं किया। ऐसे वो हमें पढ़ना है, लेकिन वो एज ए बेसिक नॉलेज की तरह है, वो हम ऐसे भी सीख जाएंगे थियरी पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो हमें क्या नहीं पढ़ना है? तो उदाहरण नंबर 9 से 14 जिसमें पक्की तलपट से संबंधित प्रश्न होंगे वो नहीं पढ़ना है, और स्वाध्याय में 13 से लेकर 18 तक के प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, नहीं सीखना है, ठीक है। उसके बाद पाठ 10 जो मैंने ऊपर लिख दिया था उसके बारे में बात करते हैं। पाठ 10 अपूर्ण जानकारी पर से हिसाब। तो ये भी इस चैप्टर में भी हमारे लिए फायदा हुआ है, लाभ हुआ है हमें कि पाठ 10 जो अपूर्ण जानकारी पर से हिसाब है, इसमें किसी भी व्यवहारिक प्रश्न मतलब जो गणितिक प्रश्न हैं, जो हल करने वाले प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों को हमें नहीं करना है, वो नहीं पूछे जाएंगे। इस पाठ में से सिर्फ थियरी पूछा जाएगा। पहले भी थियरी पूछे जाते थे मोस्ट ऑफली, लेकिन कभी कभी ऐसा फिक्स नहीं था, कभी कभी प्रश्न भी पूछ लिया जाता था। ऐसे पहले भी थियरी ही पूछे जाते थे, लेकिन कभी कभी बाई चांस प्रश्न भी पूछ लिया जाता था, इसलिए हमें प्रश्न भी करवाना पड़ता था, फिक्स नहीं था मतलब। लेकिन अब फिक्स हो चुका है कि इसमें से व्यवहारिक प्रश्न यानी हल करने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ थियरी ही पूछा जाएगा। और थियरी में भी आपको क्या पढ़ना है? एकहरा लेखा प्रणाली का अर्थ, उसका लक्षण, उसका उपयोग और उसकी मर्यादाएं। एकहरा लेखा प्रणाली का अर्थ, लक्षण, उपयोग और उसकी मर्यादाएं लगभग 2 वीडियो में ये भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट वाला चैप्टर है 11वां चैप्टर, हिसाबी पद्धति और कंप्यूटर। कोविड-19 में 30% जो सिलेबस कम हुआ है उसमें इस पूरे चैप्टर को रद्द कर दिया गया है। ये जो पूरा चैप्टर 11वां है हिसाबी पद्धति और कंप्यूटर, वो आपको नहीं सीखना है। चलिए अब इन शॉर्ट बहुत ही संक्षिप्त रूप से क्या पूरा कम हो गया और क्या पूरा पढ़ना है पहले वो जान लेते हैं। तो पार्ट 2 में दोस्तों पार्ट 1 की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और पार्ट 1 में जो कम हुआ है या स्टेट में 1 से लेकर 5 तक पार्ट में जो कम हुआ है उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आज आप डिस्क्रिप्शन में रखूंगा। आपको समय मिले तो वो भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और वो पार्ट 1 हमारा पूरा भी हो चुका है। पार्ट 2 में कुल मिलाकर 1 से लेकर 11 पार्ट है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन कौन सा पार्ट पूरा पढ़ना है जिससे आप निश्चिंत हो जाएंगे, और कौन कौन सा पार्ट पूरा निकल गया है। तो पार्ट 2 में पार्ट 1 से लेकर 11 तक में पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 3, पार्ट 5 और पार्ट 6 ये आपको पूरा पढ़ना है। पार्ट 3 कौन सा था? प्रावधान और अनामत, जो थियरी से संबंधित था वो हमारा पूरा हो चुका है। उसका मैंने वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की थी, और साथ ही साथ मैंने उसका PDF भी आपको भेज दिया था, और 1-2 बार आपके साथ चर्चा भी किया है, रिवीजन भी किया है। उसके बाद पार्ट 5 जो वार्षिक हिसाब से जुड़ा हुआ चैप्टर है वो पूरा पढ़ना है, और पार्ट 6 हिसाबी धारणाएं, प्रणालिकाएं और सिद्धांत, वो भी पूरा थियरी बेस्ड चैप्टर है, वो पूरा का पूरा पढ़ना है। तो 11 में से ये 3 पार्ट में से कुछ भी कम नहीं हुआ है। पार्ट 3, पार्ट 5 और पार्ट 6। कौन कौन सा पार्ट पूरा निकल गया है? तो पार्ट 7 हिसाबी मानक और पार्ट 11 हिसाबी पद्धति और कंप्यूटर, ये 2 चैप्टर, पार्ट 7 और पार्ट 11 2 चैप्टर पूरा निकल गया। तो 11 में से कितने चैप्टर की बात हो गई? 5 चैप्टर की बात हो गई कि भाई 3 पूरा है और 2 पूरा निकल गया। तो 5 तो ऐसे ही हो गए। अब बचे 6। भूल सुधार पहला लेसन, उसमें क्या क्या पढ़ना है? तो भूल सुधार का अर्थ, उसके प्रकार, और उस स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 4-5, उदाहरण में उदाहरण नंबर 1-2। पार्ट 2 घिसाई, उसमें सीधी रेखा पद्धति और घटती शेष पद्धति के उदाहरण और उससे जुड़े हुए प्रश्न, तो वो भी हम सीख चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 भी हमारा हो चुका है। उसके बाद पार्ट 4 में हुंडी से संबंधित जो प्रश्न है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पहले से चौथे तक और उदाहरण नंबर 1 से 5 तक पूरा कर लिया है, तो वो हमें पढ़ना है। और आगे के पाठों की चर्चा हमने यहाँ तक किया है। तो हमारा अब कितना पार्ट हो गया, हमारा कितना सिलेबस हो गया है, ये 1 मिनट में हम जान लेते हैं। तो हमारा अकाउंट पार्ट 1 पूरा हो चुका है। अकाउंट पार्ट 2 में दोस्तों हमारा 1 से लेकर 4 लेसन तक पूरा हो चुका है। अकाउंट पार्ट 1 पूरा हो गया है, और अकाउंट पार्ट 2 में भी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक पूरा हो चुका है। सबसे पहले मैंने आपको पार्ट 2 सिखाया था, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4, और लास्ट टाइम मैंने आपको पार्ट 1 सिखाया, यानी पार्ट 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट हो गया है। अब बाकी क्या है? तो अब बाकी है पार्ट 5 से लेकर 11 तक। अब उसे मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको, उसका आयोजन भी बता दे रहा हूं। पार्ट 5 से लेकर 11 तक में दोस्तों सिर्फ 2 ही पार्ट ऐसा है जिसमें स्वाध्याय में से प्रश्न पूछे जाएंगे, हल करने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कौन कौन सा पार्ट है? तो एक पार्ट 5 और एक पार्ट 9। पार्ट 5 और पार्ट 9। 11 जनवरी से आपकी परीक्षा होने वाली है, तो वो परीक्षा होने के बाद हम ये पार्ट 5 और 9 पढ़ेंगे।
तो बचा कौन कौन सा पार्ट 5 और 9 के अलावा? अब बचा 6, 7, 8 और 11। 6, 7, 8, 11, उसमें से 2 पार्ट तो कट हो गए, 7वां और 11वां। तो बचा क्या? तो 6, 8 और 10। 6, 7, 8, 10, 11 में से 7वां और 11वां कट हो चुका है। तो बचा कौन सा है? 6ठा बचा हुआ है, 8वां बचा हुआ है और 10वां बचा हुआ है। ये तीनों के तीनों चैप्टर थियरी बेस्ड चैप्टर है, थियरी से संबंधित चैप्टर है। कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर लगभग 2 या 3 वीडियो में पूरा हो जाएगा। तो ये 6ठा चैप्टर जो है हिसाबी पद्धति, प्रणालिकाएं, धारणाएं और सिद्धांत, ये वाला। 8वां देशी नामा पद्धति और 10वां अपूर्ण जानकारी पर से हिसाब। ये तीनों चैप्टर कोशिश करूंगा कि 11 जनवरी से पहले आपको पूरा करवा दूं, जिससे आप निश्चिंत हो जाए, मतलब बहुत आसानी से फिर हम आराम से रिवीजन कर सकेंगे, आराम से वार्षिक हिसाब को सीख सकेंगे। फिर हमारा सिर्फ 2 ही, परीक्षा के बाद सिर्फ हमारा 2 ही चैप्टर बाकी रहेगा, एक वार्षिक हिसाब और एक 9वां चैप्टर गैर व्यापारिक संस्था के हिसाब। पूरे अकाउंट पार्ट 1 पार्ट 2 में सिर्फ 2 ही लेसन बाकी रहेगा। तो इस आयोजन को, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि अकाउंट पार्ट 2 में हमारा जो 30% सिलेबस कम हुआ है वो कैसा कम हुआ है, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हम कितना पढ़ चुके हैं और आगे जो पढ़ना है उसका क्या आयोजन है, उन सब के बारे में, उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और पार्ट 1 के वीडियो का लिंक भी मैं भेज रहा हूँ, उसे भी आपको समय मिले तो उसे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।